अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल, ये जो है चैप्टर शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 29.1 करेंगे। और ये जो चूड़ी रखी हुई है, ये जो बैंगल रखा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। अब ये बड़ा इसकी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। तो आपको भी ये चाहिए होगा क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो बड़ा मुश्किल हो गया था इसको हासिल करना। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करूँगा क्योंकि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमने आखिरी चैप्टर अपना स्टार्ट करना है। चैप्टर 30 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें मैं आगे बताता रहूँगा आपको। तो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेजरमेंट करनी है और वो भी स्केल की मदद से, यानी स्केल की मदद से मेजरमेंट करनी है और दूसरी चीज़ों की मदद से। तो वो कॉपी पे ही पॉसिबल है या ग्राफ पेपर पे पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे। तो इसलिए बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, कॉपी पे आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड हमने चैप्टर 9 में कर लिया था, सर्कल से रिलेटेड यहाँ कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल। सिंपल है, सर्कल ड्रॉ करना है, यानी आपके पास एक सर्कल हो, उसका सेंटर हो और बाकी उसके ऊपर वो जो सर्कल के थ्योरम है वो लग सके। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा है विद द हेल्प ऑफ अ, मतलब प्रकार जो आता है ना, वो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है सर्कुलर ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। अब सर्कुलर ऑब्जेक्ट में सबसे बेहतरीन ये चूड़ी है, ठीक है, जो लेडीज़ पहनती हैं, ये वो चूड़ी है। लेकिन किसी लड़के के लिए ये चूड़ी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर जब आप किसी से बोलते हैं मुझे चूड़ी चाहिए, तो वो 10 सवाल करेगा, भाई क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। आप थोड़ी ना समझा सकते हैं कि भाई एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे बेहतर ये है बुक ले जाएं, बोले भाई देखें बुक में लिखा हुआ है एक बैंगल चाहिए। बैंगल्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। मतलब चूड़ी का पूरा सेट नहीं ख़रीद लीजिएगा, पता चले कि आप घर वालों को बोल रहे हो कि चूड़ी का पूरा सेट चाहिए। नहीं भाई, चूड़ी का सेट नहीं, सिर्फ एक चूड़ी चाहिए। अच्छा, पुराने जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो मैं तो गिलास से बना लिया करता था। मतलब जो पानी पीने का गिलास होता है ना, उसको लाता था और सर्कल ड्रॉ करता रहता था। तो सर्कल ड्रॉ करना तो आपको इसकी मदद से आता होगा और आपने करा भी होगा, लेकिन उसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि उसका आपको ना लोकेट इट सेंटर कह रहे हैं। देखो भाई, आप जो पहले काम करते आए हो वो तो करते रहोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप बिरयानी खा अच्छी तरीके से सकते हो। आपको पता है कि भाई बिरयानी का जायका बढ़ाना है तो उसमें रायता डाल के खाओ, सलाद डाल के खाओ और उसको हाथ से खाओ और बोटियाँ तोड़ तोड़ के खाओ। सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको यही बोल दूँ बिरयानी बनाओ, तो आप परेशान हो जाओगे, बाहर जैसी बिरयानी कैसे बनाऊँ। तो इसी तरह से आपको ये तो पता है कि सर्कल बनाते कैसे हैं इन चीज़ों की मदद से, लेकिन ये नहीं पता आपको कि उसका सेंटर कैसे बनाते होंगे। तो चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पूरी वीडियो देखो ताकि बात समझ में आ जाए। ये इस वीडियो में, मतलब इस एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? चूड़ी हासिल करना। तो अपनी मदर से मांगिएगा और किसी से ना लीजिएगा, अपनी अम्मी से कह दीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपको चूड़ी दे देंगी। क्योंकि देखो भाई, घर वाले तो आप पे भरोसा करते हैं ना, बाहर वाले नहीं करेंगे। पता चला आपने किसी को बोल दिया चूड़ी चाहिए, वो बोले भाई क्यों चाहिए। अच्छा, अब देखो मेरा हाथ आ नहीं रहा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ना ये टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि मेरा हाथ नहीं आ रहा ना इसलिए। लेकिन आपका तो हाथ, क्योंकि मेरे सामने ना ट्राइपॉड वो रखा हुआ है। हाँ देखो, थोड़ा सा ये यहाँ से आउट हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको हम यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल देख रहे हो कितना ज़बरदस्त बना इस चूड़ी की मदद से। और मज़े की बात ये है कि ये जो चूड़ियाँ बनती हैं ना, कांच को पिघला कर बनती हैं। तो इतने माहिर होते बनाने वाले कि बिल्कुल देखा कैसे उन्होंने सर्कुलर शेप में बनाया है इसे। अच्छा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, इसमें वर्डिंग भी लिखनी है, वो वर्डिंग मैं आपको लिखवाऊँगा और वो आप देखिएगा कैसे लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसका सेंटर लोकेट करना है। तो इसका सेंटर ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये सेंटर है, ये बना दिया। चलो मैं आपकी आसानी के लिए इसे सेंटर बना रहा हूँ। ऐसे सेंटर नहीं बनेगा। मतलब आप तो ऐसे ही करते हो ना, सर्कल बनाया और सेंटर बना दिया। लेकिन बेटा ऐसे ये काम आप अनफॉर्मल करते हो, फॉर्मल काम जो है ना वो ऐसे नहीं होंगे। अब क्या पता ये सेंटर हो या ना हो, ठीक है। तो ये सेंटर है या नहीं, ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आप रेडियस सेम आए, हर तरफ से रेडियस सेम आए, जबकि रेडियस इसका चेंज हो रहा है। अगर आप देखो ना, ये जो पॉइंट है सेंटर से जो मैंने मिलाया है 5 सेंटीमीटर, उसके अलावा चेंज हो रहा है रेडियस। तो अब क्या करना है, इसका रेडियस सही तरीके से फाइंड करना है। तो अब स्टेप्स लिखो, मैं यहाँ पे भी लिखवाऊंगा स्टेप्स सर्कल बनाने के, लेकिन स्टेप्स क्या लिखो। गिवन में तो आपको सर्कल दे दिया है बैंगल की मदद से, यानी चूड़ी की मदद से आपने सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब देखो आपने क्या करना है, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड तो पढ़ कर हमने उसको बिल्कुल समझ लिया है। तो कॉर्ड कैसे अनपैरेलल होनी चाहिए,
पैरेलल क्या होगी कि एक यहाँ ड्रॉ कर दी और एक इसके ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये पैरेलल हो जाएगी। अनपैरेलल होनी चाहिए, कॉर्ड होनी चाहिए और अनपैरेलल। और ये भी ध्यान रखना कि सेम डिस्टेंस की हो। जैसे कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आपको मार्किंग अच्छी नज़र आ रही होगी इस स्केल में, तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की कॉर्ड बना रहा हूँ। यानी सर्कल के सरकमफेरेंस, ये सर्कल की बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहते हैं, हमें पता है ये बात, लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो सर्कल का सरकमफेरेंस यानी सर्कल की बाउंड्री, सरकमफेरेंस मतलब सर्कल की बाउंड्री होती है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट बना दो, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर दूर उसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर दूसरा पॉइंट बना दो, ठीक है। तो ये आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, लेकिन आपको ऐसी 2 चाहिए। तो ये देखो यहाँ रखा मैंने, अब 4 सेंटीमीटर का इधर बना दिया। कोशिश ये रखना कि वो पैरेलल हो, तो मतलब पैरेलल ना हो, पैरेलल हो गई तो वो तो फिर गलत हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, आमने सामने ज़रूर है लेकिन पैरेलल नहीं है। ये आप भी देख के बता सकते हो, मैं भी देख के बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरी कॉर्ड मैंने वही 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है। कॉर्ड थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो चल जाएगा, मसला नहीं है, बस 4 सेंटीमीटर की ही बनाना, सेम डिस्टेंस। तो देखो ये 2 मैंने लाइंस बना ली हैं। अब पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती तो ऐसी होती हैं आपस में, ऐसी ऐसी। अगर ये ऐसी हैं तो ये अनपैरेलल है, ठीक है, पैरेलल ऐसे होंगी, ये अनपैरेलल है, तो आपने अनपैरेलल बनाना है। अच्छा, अब ये तो आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अच्छा, अगर आप चाहो ना इसको इधर बना लेना, इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे कर दूं, मैं खुद ही सही कर देता हूं ताकि और अच्छा हमारा जो है ना वो हो जाए। जब भी मैंने आपको बोला था कि मैंने इसके ऊपर कॉपी पे बनाऊंगा, क्योंकि कॉपी पे बनाने से ना ये साफ बनेगा, ठीक है। ये मैंने मिटाकर न्यू लाइन ड्रॉ कर दी है। वैसे वो सही था, मसला नहीं था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा और एक्यूरेसी लाने के लिए ना, इसलिए ये कर रहा हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको, हाँ, तो ये दोनों लाइनें एक जैसी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, अब देखो इसमें से ना अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं कि आपने स्केल को और ये जो कॉर्ड है इसको ऐसे आपस में रखना है कि 90 का एंगल बने। अभी मैं ऐसे रख रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा एंगल 90 का नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं जिस तरह से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे रखूँ जैसे मैंने अभी रखा हुआ है तो एंगल पूरा पूरा 90 का बन रहा है। अच्छा, कॉर्ड को आपने नाम भी दे देना है, पेन से नाम देते हैं डी, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है सर, सबको समझ में आ रहा है। ये पहला सवाल है इसलिए थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि बाकी फिर आगे सारे क्वेश्चंस इसी की मदद से हो जाएंगे हमारे। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब बनानी है कॉर्ड, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है जो कि कॉर्ड को बराबर तोड़ेगा। तो ये मान लेते हैं कॉर्ड का सेंटर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब एक परपेंडिकुलर लाइन, अब देखो आपने स्केल को ऐसे सेट करना है कि एंगल 90 का बने, ठीक है। आप चाहो तो डी भी ले लो, लेकिन डी से इतना अच्छा ना हो नहीं पाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो 90 का एंगल, ये अच्छा है ऐसे, ठीक है। चाहे तो डी की मदद से कि इस लाइन को 90 से मिला लेना तो 90 का एंगल बनाएगा, लेकिन डी की मदद से नहीं करो, इससे ही कर लो, पता चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा होगा आपको कि स्केल लाइन के बिल्कुल 90 पे रखा है मैंने। तो एक लाइन आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हम सर्कल का सेंटर फाइंड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली और आप एंगल देखो 90 का बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन के साथ सेम सिनेरियो करो, लेकिन मिड पॉइंट का ध्यान रखना कि मिड पॉइंट पर ही हो। तो ये मैंने थोड़ा सा मिड पॉइंट बना लिया। तो परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है यहाँ से मेरे पास बाइसेक्टर भी है, याद रखना बाइसेक्टर यानी 2 सेंटीमीटर पे काटे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे ही काट रहा होगा, आई होप। हाँ, 2 सेंटीमीटर है, देख रहे हो, एक्यूरेसी देख रहे हो, ये 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन 2 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर पे ही मैं लाइन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे करके परपेंडिकुलर एक और बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर देना है। अच्छा, ये देखो ये इसको टच करता हुआ जाएगा, ये आ गया ये कॉल लाइन, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 लाइंस आपके लिए मैंने ड्रॉ कर दी, ये लाइंस है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो जगह आई है, देखो थोड़ा सा हमारा सेंटर आगे गया हुआ था,
तो ये जो पॉइंट है ना, ये जहाँ पर ये दोनों आपस में लाइंस मिल गई, इसी को आप बोलोगे सेंटर। ये आ गया आपका सेंटर, ठीक है। अब इस लाइन को भी कुछ नाम दे देते हैं। इस लाइन के इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, मैं इन लाइन के इस पॉइंट्स को नाम दूंगा ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। ऐसे बनता है आपके पास एक फॉर्मल सेंटर, यानी जो सही तरीके से ये Q हो गया, ये X हो गया। अब इसकी आपको जो है ना वो लिखनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, स्टेप्स के आपने ये काम कैसे किया, तो मैं वो स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ, तो उसको लिखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि दो कॉर्ड बनाना अनपैरेलल, किसी भी सर्कल का अगर आपको सेंटर चाहिए हो तो आपको कुछ ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले आपने दो कॉर्ड बनानी है, अनपैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, और फिर वो दो परपेंडिकुलर जहाँ पर, मतलब एक परपेंडिकुलर, तीसरे स्टेप में दूसरा परपेंडिकुलर। अच्छा, अब चौथे स्टेप में जहाँ पर वो दोनों परपेंडिकुलर्स मिल रहे होंगे, मतलब जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस मिल रही होंगी, वो आपका सेंटर होगा, जिसे आप O से डिफ़ाइन करोगे। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं थोड़ी सी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। तो स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, CON कंस। आप चाहो तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है थोड़ा सा आप तेज़ी से भी देख सकते हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि रमज़ान का टाइम है ना, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, रोज़े से भी हो गए आप लोग, तो आप लोगों को आसानी रहे। तो मैंने बताया ना भाई, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मुश्किल है चूड़ी हासिल करना। ड्रॉ टू नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीफिक्स है एक, ठीक है, कॉर्ड्स। अच्छा, कॉर्ड्स क्या थी, AB। अच्छा, थोड़ा सा ना मेरा हाथ की शेडो आ रही है, लेकिन जब मैं लिख के हट जाऊंगा तो वो शेडो चली जाएगी, ठीक है। और CD और AB और CD आपने जो है वो बना ली है। AB ये रही, CD ये रही, ठीक है। मैं इसको डिफ़ाइन भी कर दूंगा। अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगी ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इंशाल्लाह ना फिर आगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर्कल, CIRCLE, सर्कल। अच्छा, तो ये पहला हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में आपने क्या करना था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर एक ही बात होती है, तो मैं यहाँ राइट लिख रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे समझते हैं राइट का मतलब सही बाइसेक्टर होता है, यानी सही तरीके से ड्रॉ होना चाहिए। नहीं भाई, 90 का एंगल बना है, इसीलिए आपको यहाँ पर वो परपेंडिकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो PQ, ये PQ लाइन आपको नज़र आ गई, और ऑफ द, और वो आपने पर किस पे बनाना है, PQ ऑफ द AB पे बना, सॉरी, PQ आपने बनाना है AB कॉर्ड पर, ठीक है, CORD कॉर्ड AB होनी चाहिए, यानी AB कॉर्ड पर जो आपने बनाना है वो आपने PQ। कॉर्ड भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए इसके ऊपर भी बार, इसके ऊपर भी बार, एक बार दो बार, ठीक है। ये तो शेयर हो गया, एक बार दो बार। अच्छा, अब अगला आपने XY जो है, XY परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सेम ही आप चीज़ को दोबारा लिख सकोगे, ड्रॉ। आप इधर चाहो तो परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी वैसी भी ख़राब है, और बाकी फिर ट्राईपॉड सामने आने की वजह से और ख़राब हो गई है, तो ऐसा तो लिख रहा हूँ कि आप लोगों को ना अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा, इसके ऊपर ये एरो हेडेड यूँ बनाया गया है कि ये पता चल सके कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। ऑफ द, मैं अभी हट जाऊंगा तो आप लोग पूरा देख सकोगे, मतलब हाथ डालूंगा तो कॉर्ड CD, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी में आपने क्या करना है, जहाँ पर ये मिल रही होंगी वो आपके पास सेंटर होगा। यहाँ लिख लो, वेयर द QP, जहाँ पर QP एंड XY इंटरसेक्ट करेंगी, वो आपके पास सेंटर होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट, वेयर द QP एंड XY इंटरसेक्ट द, वो पॉइंट है, द पॉइंट इज सेंटर, ठीक है, वो पॉइंट सेंटर है आपका। तो देखो, ये यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये सेंटर हो गया था। अच्छा, थोड़ा सा ये, अब ये कंस्ट्रक्शन थी, ये आप लिख लोगे।
मैंने एक एक कंस्ट्रक्शन लिखता भी गया, एक एक कंस्ट्रक्शन आपको समझाता भी गया। अब हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जो कि मैं इस पेज पर आप लोगों के लिए करूँगा। तो उसकी तरफ चलते हैं और उसको करते हैं जल्दी से, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये काम। अच्छा, ये जो काम है मैंने आपको पिछले साल कराया था 9 में, तो वो अभी भी लिखा हुआ है। मैंने इसी रजिस्टर पर आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फॉर ट्रायंगल कराई थी। आ जाओ, आप इसका अगला काम करते हैं। तो भाई स्टूडेंट, अब जो है हमने क्या करना है, हमने अगला सवाल करना है। अच्छा, तो कह रहे हैं टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे लाए ना कर रहे हों। तो मैं आपको समझाने के लिए इसे थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीनियर है ना, लीनियर, तो वो एक ही लाइन पर लाए कर रहे होंगे। अब 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ऐसे ही बनाते हैं ना आप लोग, ऐसे, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, किसी कर्व पर होंगे, इस तरह से। तो आपने ऐसी कंडीशन बनानी है कि वो जो भी हो वो कर्व पर हो, स्ट्रेट लाइन पे ना हो। कॉपी पे ये फ़ायदा है, मिटा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर हो, स्ट्रेट हो वो भी लाइन। और नॉन कोलिनियर यानी लाइन स्ट्रेट ना हो। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट ना, तो नॉन बोल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ना हो लेकिन उस पर पॉइंट्स हों। तो आ जाएँ, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फिर यही चीज़ हमारे काम आएगी, आज इसका बहुत काम है, ठीक है। तो देखें भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा आपसे, कि अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाए, दिल नहीं लगा, मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा मतलब जो कि मतलब सच से दूर हो। अक्सर ना हम ऐसी बातें करते हैं जो सच नहीं होती, दूसरों का दिल रखने के लिए, लेकिन हमें सच बात करनी चाहिए ना। तो अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा किसी भी वजह से, तो तबीयत ख़राब थी या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ भी हो गया था, या स्कूल में समझ नहीं आ रहा था, तो देखो कोई मसला नहीं है। अब जो भी हो गया ना, उसको भूल जाओ और अल्लाह का नाम लेकर आप स्टार्ट करो आज से पढ़ना। तो इंशाल्लाह जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे। तो हिम्मत ना हारें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, मुझे सर्कल बनाने में कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा, बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे सामने ना ट्राइपॉड रखा हुआ है। आप अपने सामने ट्राइपॉड रख के करिएगा, बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसा सर्कल बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं इसको फिर बनाता हूँ। क्योंकि मेरे सामने ना ट्राइपॉड है, तो मेरा हाथ हिल रहा है। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो लाइट लगी हुई है वो गिर जाएगी, और वो मेरे हाथ पे ही आके गिरेगी फिर सीधा, और फिर लगेगा करंट। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह बना लूँगा। फिर हिल गया, लेकिन अब ये बना लेंगे, अब इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हिस्सों में बना लेते हैं, पार्ट्स करके बना लेते हैं, ताकि ये कंप्लीट तो हो जाए। हाँ, तो अब बेहतर है, काफ़ी हद तक ना बेहतर बना है, ठीक है। तो ये बैंगल्स की मदद से बना रहे हैं तो और अच्छा बन रहा है। तो जो गर्ल्स हैं, यानी जो हमारी बहनें हैं, उनको तो कोई मुश्किल नहीं होगी चूड़ियाँ ढूंढने में, क्योंकि उनके पास तो होगी। तो सिर्फ बॉयज़ के लिए मुश्किल है भाई ये एक्सरसाइज, गर्ल्स के लिए तो आसान है। वो तो अपनी ही कोई चूड़ी जो है वो इस्तेमाल करके इसे बना सकती हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो, नॉन कोलिनियर कहा था, तो थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। हाँ चलो, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बेसिकली ड्राइंग ही सिखा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ये ड्राइंग ही है बेसिकली। तो देखो, नॉन कोलिनियर कहा था ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैं कोलिनियर उन्होंने तो कहा है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो इक्वल डिस्टेंस पर हो, लेकिन मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो 4 सेंटीमीटर से यहाँ पर ले लेता हूँ ऊपर, 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट रख कर यहाँ पर एक बना लेता हूँ, और 4 सेंटीमीटर पे रख कर यहाँ पर एक बना लेता हूँ, ताकि ना आप अच्छी मेजरमेंट और अच्छी कैलकुलेशन हमारी रहे। तो थोड़ा सा आप हटिएगा, हाँ यहाँ से, ये लो हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों की आदत देखी है, वो चीज़ों से बातें करते हैं, मतलब स्केल, पेंसिल मतलब कि यार तुम सही नहीं काम कर रहे, ये वो। तो अब पता नहीं है सही होता है या गलत होता है, लेकिन ये तो मेरे अंदर भी पहले आदत थी। मैं भी स्केल को ना बोलता था कि यार सही नहीं बना रहे लाइन, ये वो। ये गलत नहीं होता, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसे बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही टीच कर रहे होते हैं। तो अब मैं सेंटर नहीं बना रहा इसका, अब मैं सेंटर इसका फॉर्मली बनाऊंगा, अनफॉर्मल नहीं बनाऊंगा। अनफॉर्मल यानी मैंने कहीं भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ मुझे बेहतर लगा ड्रॉ कर दिया, तो ये गलत होता है।
ठीक है। अंदाजे से जो मसाले डाले जाते हैं, आपको पता है कभी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो मेजरमेंट करके मसाले डालता है वो कभी भी कम नहीं होते। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, अब आपने फिर वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही ड्रॉ करने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो 2 सेंटीमीटर्स पर हों, ताकि आपके पास ना सेंटर में लीजिएगा। ये 1 2 3 4, ये 5 आ रहा है हमारे पास। अच्छा, हम ये 0 भी काउंट कर रहे थे ना, तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया एक मैंने इसका सेंटर ले लिया, जैसा कि हमें पहले कहा गया था। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इसकी आपको लिखवा दूंगा, तो पहले बनाना सिखा दूं फिर कंस्ट्रक्शन दिखा दूंगा, वरना दोनों साथ करूंगा तो शायद इतना अच्छा समझना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप 90 का एंगल अपनी रिस्पेक्ट से बना लीजिएगा। अच्छा, मैं 90 का एंगल बनाना भी सिखाता हूँ। देखो, जब ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल साथ आ जाएगी ना, मतलब देखो अब आपको ना ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्केल वाली लाइन, स्केल पे लाइन नज़र आ रही होगी, और ये बहुत अच्छा फोकस करता है, ये मोबाइल थोड़ा सा डार्क कर देता है लेकिन फोकस अच्छा बना देता है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन, देखो दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई है, तो समझ लो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब स्केल दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो गया है। लाइन आपस में तो पैरेलल हो गई हैं, लेकिन ये स्केल परपेंडिकुलर हो गया इस सिचुएशन से, क्योंकि ये जो लाइंस बनी हुई है ना, ये स्केल के भी परपेंडिकुलर बनी हुई है। तो देखो कितना अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, अच्छा हुआ है ना, हाँ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि सर्कल है तो वो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ के आपके नंबर नहीं कटेंगे कि आपने मतलब परपेंडिकुलर, वो एग्जामिनर एंगल रख के चेक नहीं करेगा कि आपने मतलब डी रख के चेक नहीं करेगा कि आपने वाकई 90 का बनाया या नहीं, वो देख के समझ जाएगा कि 90 का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाती है बारी वर्टेक्स और पॉइंट्स को नाम देने की। तो ये Z बना दिया, ये मैंने Y बना दिया, ये मैंने आपके लिए X पॉइंट बना दिया, क्योंकि आपको कहा था X Y Z करके आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो इसको मैंने आपके लिए C कह दिया। अभी इसको मैंने आपके लिए A कह दिया, ठीक है। इसको मैंने आपके लिए B कह दिया, और इसको मैंने आपके लिए D कह दिया। तो अब मैं आपको इसके वो लिखवाता हूँ, और ये जो आया हमारे पास, ये सेंटर आ गया। और आप अब देख भी सकते हो कि ये सेंटर फॉर्मल तरीके से आया, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया होगा। अच्छा, अब मैंने आपको लिखवानी है इसकी कंस्ट्रक्शन ये रही इसकी, इसी तरह से सर्कल बना हुआ है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा देखो, सर्कल ऐसा ही बना है, मतलब हमारा भी सर्कल ऐसी है, तमाम पॉइंट्स भी सेम बने हैं। तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये बनी हुई डायग्राम आपके पास, मतलब ये जो सर्कल बना है ये कंप्यूटराइज तौर पे बना है। तो कंप्यूटराइज तौर पे भी आप सेम तरीके से काम कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है नहीं, वरना मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखा देता, क्योंकि पीसी ख़राब हो गया है तो वो सही होने गया हुआ है। कराना था तो मैंने आपको ऐसे करा दिया। तो ये सवाल है, अच्छा सवाल सॉरी ये वाला, ये सवाल है, और ये पिछला वाला था हमारा। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट XYZ। हाँ, तो ये इसकी डायग्राम है, ये इसका लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं और चाहे तो आपके लिए अनजूम करता हूँ, अब शायद वो नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये नहीं दिख रहा। चलो, तो अब सर्कल भी नज़र आता रहेगा, ये भी नज़र आता रहेगा। तो अगर शायद आपको ब्लर आ रहा हो ना नज़र, तो 760p में ले जाना रेजोल्यूशन को, यहाँ लिख रहा हूँ 760p में ले जाना रेजोल्यूशन को, तो आपको ना साफ़ नज़र आएगा। अगर ये चीज़ धुंधली नज़र आ रही है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहे हैं XYZ, तो ये रहे नॉन कोलिनियर, अलग अलग लाइंस पे भी बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे भी नहीं बन रहे हैं। ड्रॉ XY एंड XY, मतलब X को Y से मिला दिया मैंने और Y को Z से मिला दिया, ठीक है। तो ये एक और काम हो गया। राइट बाइसेक्टर, अच्छा XY के लिए जो राइट बाइसेक्टर है वो क्या है, AB है, ठीक है। XY के लिए राइट बाइसेक्टर AB है। और ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर CD राइट बाइसेक्टर है YZ के लिए। बोथ राइट बाइसेक्टर AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O विच इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, तो यही आपके पास सर्कल का सेंटर है। अच्छा, पैरेललोग्राम में तो हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं और सेंटर पता लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चक्कर नहीं लगेगा ना, यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ रहेगी चीज़। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, और
सक्सेसफुली करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है ड्रॉ अ माइनर आर्क। आपने एक माइनर आर्क बनानी है। हम आर्क को दिखते हैं कैसे बनती है। ए बी बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, 2 सवाल हैं। एक सवाल आपके पास यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट की मदद से सर्कल बनाना है और उसमें माइनर आर्क ढूंढनी है। तो सर्कल होगा तो आर्क आएगी ना, वरना फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि चिकन होगी तो चिकन बिरयानी बनाओगे ना, आलू से तो चिकन बिरयानी नहीं बना पाओगे ना सिर्फ। तो इसीलिए यहाँ मैं ज़्यादातर बिरयानी के एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ। तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको समझा सकूँ, क्योंकि आप सब और हम बिरयानी से तो फैमिलियर हैं। ठीक है, तो वैसे पाकिस्तान की कौमी डिश, मतलब जो कौमी खाना है वो बिरयानी नहीं है, वो है निहारी रोटी, समझ लो सालन है वो। ठीक है, तो मैं सही हूँ, आई होप। हाँ, सही हूँ। कंप्लीट द, अच्छा ये 2 बार हो गया। कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। तो 2 सवाल हैं, एक सवाल ये है। पहला काम, आप सर्कल बनाकर आर्क तो ढूंढ लोगे, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि फिर आपको वो ढूंढना होगा, क्या कहते हैं, आर्क। ठीक है, तो चलो आर्क कोई मुश्किल नहीं है, आर्क आपके पास इजीली जो है वो फाइंड हो जाएगी। अच्छा, याद रखना इन्होंने माइनर आर्क कहा है, मेजर नहीं कहा। तो माइनर आर्क आपके पास छोटी आर्क होती है, और वो आर्क होती है जिसका एंगल 180 से लेस आता है। ठीक है, जिसका एंगल आपके पास 180 से लेस आता है। माइनर आर्क का एंगल आपके पास 180 से लेस आएगा। देखो यहाँ अगर माइनर आर्क है तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 180 से लेस आएगा। अच्छा, अगर मेजर आर्क है, अच्छा दोनों के लिए एम ही आता है, इसके लिए एम आई कर लो माइनर, और ये मेजर एम ए कर लो, तो एंगल 180 से ग्रेटर आएगा। और अगर सेमी सर्कल है तो आपके पास एंगल इक्वल टू 180 आ जाएगा। ये आपको कुछ कंडीशनें याद रखनी होंगी जो कि हम थ्योरम्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने वहाँ नहीं देखा है कोई मसला नहीं है, मैं फिर आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट शुरू करते हैं। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा ना हाथ ना हिले, ट्राइपॉड ना होता तो शायद हिलता भी नहीं। हाँ, वैसे हिल गया है क्योंकि ना वो लाइन उससे मैच नहीं करी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते आप चीज़ें सही करने लग जाते हैं। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी हाथ हिलाने की या इसको रब करके दोबारा बनाने की, क्योंकि अब मैंने सही बना लिया था। तो देखो, माइनर आर्क वाला आपको सवाल करने के लिए सेम आपने ऐसा ही काम करना है। ठीक है, सेम आपने यही काम करना है। आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर जहाँ ये सब मिलेंगे वहाँ पर ये बनाएगा आपके पास सेम। तो यहाँ पर मैंने एक अपनी रिस्पेक्ट से पॉइंट ले लिया, अब इसकी रिस्पेक्ट से मैं और पॉइंट्स को बना लूँगा। तो 0 से गिनेंगे, 4 सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे, 0 से काउंट करके 4 सेंटीमीटर की तरफ आ रहा हूँ मैं। तो 2 तरीके हो सकते हैं कि पहले यहाँ मार्क कर दो या पहले फिर लाइन ड्रॉ कर लो। बेहतर ये है कि लाइन साथ ही ड्रॉ कर ली जाए, तो ये अच्छा हो जाएगा, ताकि वो मार्क करने में फिर हट ना जाए ना। तो बेहतर करके बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आ गया आपके पास, इसको मिलाते हैं। ये देखें हो रहा है आपके पास, अच्छा सा काम हो रहा है। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, तो अभी हमारा यह काम कंप्लीट हो गया है, मतलब जो वो बनाना था। अब मैं इसको ना नंबर, मतलब वो कह देता हूँ, C A और B। तो आपको आर्क AB बोला था, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये सर्कल वाली लेंथ बोल रहा हूँ, जिसे मैं देखो जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ वो आपके पास आर्क है। ठीक है, जिस पे मैंने पेन चलाया ना, जिस बाउंड्री पर, जिसे मैंने ब्लू लाइन से शेड कर दिया, ये आपके पास आर्क थी। ठीक है, अब आपको आर्क तो आ गई है, और आर्क AB है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे AB, और स्ट्रेट लाइन बनाओगे नहीं, ये बनाओगे, क्योंकि आर्क है ना, तो आर्क तो ऐसे ही बनती है। तो अब मैंने बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि मैं अपना सेंटर ड्रॉ कर सकूं। तो मैं जो है वो 2 सेंटीमीटर देख लेता हूँ किधर आ रहा है हमारा। 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर उस तरफ छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ मेरा 2 सेंटीमीटर आ गया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएँ, इंटरसेक्ट कर जाएँ।
ये मैंने कर दिया। चलें, हो गया मेरा काम, तो आसान हो गया है, ज़िंदगी आसान, काम आसान। अच्छा, अब ये ठीक है, ये ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ, इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, जैसे पहले किया था वही किया। थोड़ा बहुत शायद आपको लग रहा हो ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। अगर आप उस लाइन की रिस्पेक्ट से उसे देख रहे हो तो इस लाइन के रिस्पेक्ट से देखोगे ना तो वो शायद परपेंडिकुलर आपको महसूस ना हो। अच्छा, तो देखो मैंने ये वाली लाइन जो इसके ऊपर ये ब्लैक लाइन है छोटी सी, इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर रख दिया। तो मुझे अब वो सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इधर उधर करके, बल्कि मुझे पता है बस ये इसको मैं इस पर रख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ इसके पैरेलल है और ये लाइन खुद इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर आ जाएगी। मतलब एक चीज़ दूसरे के पैरेलल है, और जिस चीज़ को आपने पैरेलल से पैरेलल मिला रहे हो वो खुद परपेंडिकुलर है, तो फिर दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह समझ लो कि आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, है ना। कभी ऐसा देखा है कि आपके दोस्त का दुश्मन आपका दोस्त और आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन? मतलब ये तो फिर इस तरह हो जाएगा कि आप उसके साथ भी हैं इसके साथ भी हैं, अच्छा नहीं माना जाएगा ना इस चीज़ को फिर। तो जहाँ पर ये मिले हैं मैं उसे श्योर होकर अपना सेंटर कह सकता हूँ। तो यही तो खासियत है इसकी कि जहाँ मिलते हैं वो सेंटर आता है। तो आई होप आप लोग भी अब इसी तरह से फॉर्मल सर्कल ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट को मैं पी नाम दे दूँगा, इस पॉइंट को मैं एक्स नाम दे दूँगा। अच्छा, ये ऐसे वाला एक्स नहीं लिखेंगे, ये अलजेब्रा नहीं लिख रहे हैं हम, ये गलती होती है। अगर आप ऐसे वाला एक्स लिखोगे ना इसमें तो ये गलती होगी। ठीक है, तो ये तो बाकी तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब जो आपने ये काम करा है ना इसको ही लिख देना है आपने। तो अगर मेरे पास से लिखना चाहो तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अपनी वर्डिंग में लिख लेना, ठीक है। जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिख तो सकते हो आप लोग। तो ड्रॉ कॉर्ड्स, ठीक है, ए सी या ए सी और बी सी, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अच्छा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई फ्रॉम ए बी, सॉरी बी सी, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू फ्रॉम ए बी, सॉरी ए सी, ठीक है, ए सी के परपेंडिकुलर या टू ए सी या ऑफ ए सी लिख सकते हो आप। अच्छा, द पॉइंट वेयर द both perpendicular bisector meet the here is the there is the points of center, तो वो पॉइंट है आपके पास सेंटर, या इट इज़ अ पॉइंट्स ऑफ सेंटर। तो ये आपके पास लिखी हुई कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ ये। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारे पास हमारा मौजूद है और यहाँ पर हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो आपने ए बी आर्क फाइंड करनी थी, मैंने बता दिया ये ए बी आर्क कैसे लिखी जाती है, ठीक है। ड्रॉ, और आर्क माइनर थी तो याद रखना यहाँ से इसको मैं डी बना देता हूँ। ए डी बी आर्क जो है वो मेजर है, ए बी सी, क्योंकि देखो इसका अगर हम एरिया देखें तो कम है, इस वाली आर्क का अगर मैं इसको ऐसे करके मिला दूँ तो इसका 1 वाले का एरिया कम है, 2 वाले का एरिया ज़्यादा है। तो अभी हमने माइनर आर्क ही फाइंड किया, यानी हमने सही काम करा है। ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी विद द हेल्प ऑफ अ बेंगल, ये ठीक है, ये बेंगल ये है जो ढूंढना हम लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है। टू कंप्लीट अ सर्कल उस आर्क ए बी, ठीक है। तो ड्रॉ द ए बी, आपने ए बी को ड्रॉ कर लिया। अच्छा, सी आपने पॉइंट लिया था, मैंने बताया ना ये सी पॉइंट था हमारे पास जिससे हमने ए बी को मिला दिया था आपस में। देन ए एंड बी, अच्छा ड्रॉ, अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, ये पॉइंट आप इसके साथ अंदर चाहो तो इजाफी लिख लेना बाद में, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ड्रॉ ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी मैंने बता दिया आपको, ये आपने 100 सी 200 सी से मिलाया था। अच्छा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, अच्छा पी क्यू आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था ए सी को, और एक्स वाई परपेंडिकुलर आपने बाइसेक्टर बनाया है बी सी से, ठीक है, जो उसके बाद लिखा हुआ है 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट लिखा हुआ है पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट हो, तो पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे से ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है विच पॉइंट ओ एज सेंटर एंड रेडियस equal to OA and OB or OC, draw the remaining part of the circle, thus we have the complete circle of AB arc। तो देखो वो कह रहे हैं कि आपने ना इसको ऐसे करके मिला दिया, इसको ऐसे करके मिला दिया, इसको ऐसे करके मिला दिया,
तो कंडीशन क्या बनी कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस रेडियस है, तो ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है। तो ये आपस में सेम आएंगे, क्योंकि सर्कल है, हम सर्कल में पढ़ चुके हैं कि सेंटर और सरकमफेरेंस पे मौजूद पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस होता है, और जो लाइन उसको मिलाती है वो रेडियल सेगमेंट कहलाती है। इसी तरह से ओ और सी भी रेडियस है और बी भी रेडियस है, क्योंकि ओ सेंटर है और बी सरकमफेरेंस पे पॉइंट है, तो मिलाएंगे तो रेडियस आपके पास आ जाएगा ना। तो 5वां सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा मेजर आर्क को भी देख लेते हैं कैसे निकलेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये खासियत है कि ये मुझे 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था ना, मतलब क्वेश्चन लिख कर क्वेश्चन करा रहा था, तो रिकॉर्डिंग शुरू करना रह गया, मतलब कैमरा ऑन करना मुझसे रह गया था, तो जिसकी वजह से मुझे इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मतलब पूरा अच्छा डिटेल में समझा दिया, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो पता चला कैमरा ही ऑन नहीं है। तो चलें, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो अब आ जाएं, इसे दोबारा समझते हैं और अच्छा समझा सकूंगा, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी समझा दिया है। तो लिखा हुआ है ड्रॉ अ मेजर आर्क। भाई देखो, 2 आर्क होती हैं, 3 आर्क होती है ना बेसिकली हमारे पास, मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कल। वैसे सेमी सर्कल को हम आधा आर्क कह सकते हैं, आधी आर्क एक तरफ, आधी आर्क दूसरी तरफ होती है। तो आपने इस वक्त ना ही माइनर आर्क ड्रॉ करनी है ना ही सेमी सर्कल, बल्कि आपने मेजर आर्क ड्रॉ करनी है। बेसिकली तो सर्कल ही ड्रॉ करना है ना, पहले तो सर्कल आएगा, आर्क आती तो सर्कल में ना। अब यहाँ भी वही बिरयानी की मिसाल है, अगर कोई आपको बोले बिरयानी बनाओ, चाहे आपको आती हो या नहीं आती हो बनानी, लेकिन आपको इतना तो पता है कि चावल तो उसमें डलेंगे, है ना। चाहे आपको कोई कहते पुलाव बनाए, तो आपको पुलाव बनाना आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि चावल उसमें डलेंगे। तो बस यहाँ भी अगर आपको सर्कल उन्होंने कह दिया है, मतलब आर्क उन्होंने कह दिए, तो इसका मतलब ये कि सर्कल तो बनेगा बनेगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया। अब उन्होंने आर्क कहा है आपको ABC, तो आप इस पॉइंट को फिक्स कर लो। अच्छा देखो भाई, अंदाजे से ना ही हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ना ही कोई चीज़ और ड्रॉ करनी है। हमने जो भी ड्रॉ करना है इस ट्रांसपेरेंट स्केल की मदद से। तो ट्रांसपेरेंट स्केल आपके पास नेसेसरी है कि होना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट से लेके 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसको ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं पॉइंट इधर ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो ये सेम डिस्टेंस पे रखने की वजह ये है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सही है। अच्छा, अब इन्होंने मुझे कहा था कि आपने आर्क ABC पता करनी है ना, तो मैं इसको B कह दूँगा, इस वाले पॉइंट को B कह दूँगा, इस वाले पॉइंट को A कह दूँगा, इस वाले पॉइंट को C कह दूँगा। अब असल काम आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने 5 सेंटीमीटर रखा था, तो मुझे 2.5 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, तो ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। ये थोड़ा सा मैं आगे ले लूँगा, मिड पॉइंट आ गया। अब इधर भी मुझे मिड पॉइंट निकालना होगा, ताकि 5 सेंटीमीटर है ना, 2.5 सेंटीमीटर में मिड पॉइंट आ जाएगा। अब आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना इस पॉइंट को टच करती भी जाए। तो देखो, मैंने इस तरीके से मिड पॉइंट निकाला है, और बिल्कुल सही कि वो उसे टच तो कर रहा है कम से कम, यानी मतलब इसको भी टच करेगा और इस पॉइंट को भी टच करेगा मेरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और वो परपेंडिकुलर है यानी ये भी देख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत परपेंडिकुलर होने में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि हमने जो है ना डिस्टेंस को थोड़ा सा आगे पीछे रखा था ना, इसलिए। लेकिन चलें ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो हमने डिस्टेंस थोड़ा सा शायद कम ले लिया। अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ले लेते तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छा आ जाता। लेकिन चलें इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये आ गया मेरा, थोड़ा सा मैं ऊपर रख लूँगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे सेट करना पड़ा है, ये इसलिए करा है ताकि चीज़ परपेंडिकुलर बने, क्योंकि आपको पता है चूड़ी जो है, जो बनाते हैं चूड़ी, वो इसको एक्यूरेट रख के तो बनाते नहीं होंगे। देखें यहाँ पर ये बात भी हमें समझ में आ गई है कि ये जो चूड़ी बनाने वाले हैं, हर चूड़ी को एक्यूरेट रख के तो बनाते नहीं है कि वो सेम ही बने। वो बस ये ध्यान रखते हैं कि बस चूड़ी नज़र आनी चाहिए। तो जब भी हमने तो चूड़ी की मदद से ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है, अगर हम यही सर्कल प्रकार की मदद से ड्रॉ करते तो शायद ये हमारे को जो
दुश्वारी पेश आ रही है वो नहीं आती। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी ज़रूरी है, तो ये बड़ा ध्यान रखना होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो और मिड पॉइंट भी हो तो थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। सर्कुलर शेप का है ना, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है हमारे लिए प्रॉब्लम। चलो, काफ़ी हद तक परपेंडिकुलर है, काफ़ी हद तक 90 का एंगल बना रहा है। अगर देखें तो आप 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सर्कल तो आपका हो गया। और आर्क, अब आर्क याद रखना, जो मैं पेन चला रहा हूँ ना वो आर्क है आपके पास, और ये मेजर है। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मेजर है, देखो ये आर्क है, आर्क लेंथ, ये मेजर है। क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर मैं इसको ए को सी से मिलाऊं तो नीचे वाला हिस्सा कम है, ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है। यानी ऊपर वाली जो हमने आर्क बनाई है वो मेजर बनी है। अगर मेजर नहीं होती तो ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आपस में मिले हैं वो आपके पास ओ है, यानी आपका सेंटर है। अब ये सी हो गया, मुझे इसको भी एक नाम देना है तो मैं इसको एफ नाम दे रहा हूँ, और मुझे इसको भी एक नाम देना है तो मैं इसे ई नाम दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आर्क बनाने में हम इसके बगैर भी बना पा रहे हैं। तो हमारा आर्क बन गई है, इस तरह का आपका बनना था, बिल्कुल सही आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट लिखना भी तो नेसेसरी है ना, तो वो भी लिख लेते हैं। तो मैं समझाता जाता हूँ। तो देखो भाई, आपने आर्क क्या ड्रॉ करनी थी, ए बी सी, यानी ए बी सी आर्क ड्रॉ करनी थी, ठीक है। अच्छा, और बाकी आपने सर्कल में आपने फिर सेंटर भी निकालना था इसका, तो और ये हमारे पास इसकी आर्क है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा याद रखना, एक और बात बता दूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता भी दी थी कि अगर सेमी सर्कल है ना, अगर मैं इसको यहाँ से हाफ़ कर दूँ, थोड़ा सा ऊपर से करना पड़ेगा, ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो आर्क जो है ना वो सेमी सर्कल से ज़्यादा होती है। देखो ज़्यादा है कैसे पता चल रहा है कि आर्क ये वाला हिस्सा भी कवर कर रही है और आर्क थोड़ा सा हिस्सा नीचे का भी ले रही है। यानी ये बात प्रूफ हो रही है कि आर्क जो है, ड्रॉ एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल से ज़्यादा है आर्क। कोई चीज़ ज़्यादा होती है कैसे पता चलता है कि वो ज़्यादा हिस्सा ले रही होती है ना। तो देखो, यहाँ से भी हिस्सा ले रही है और यहाँ नीचे से भी हिस्सा ले रही है आर्क, तो ये ग्रेटर है सेमी सर्कल से। अच्छा, अब आपने 3 पॉइंट ड्रॉ करने थे, ए बी सी। ये रहा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा जो हमने ड्रॉ करा। आप चाहो तो इसे याद कर लेना, वैसे अपने पास से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने भी अपने पास से ही लिखवाने हैं आपको। ये ड्रॉ ए सी एंड बी सी, अच्छा सॉरी ए बी होगा, ये सी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से यहाँ ड्रॉ नहीं करा है मैंने, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से यहाँ कॉर्ड ये दोनों बनाई है। कॉर्ड ए बी है और बी सी है, और ये देखो यहाँ भी सही हो गया ये। अच्छा, तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, बाइसेक्टर नहीं है, याद रखना ये बाइसेक्टर नहीं है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, यानी बाइसेक्ट करें या ना करें कोई मसला नहीं है। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर एंगल बना भी नज़र आ रहा है। मैंने बाइसेक्टर भी बना दिया था ताकि और आसानी हो जाए। तो बाइसेक्टर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास जो ए ई है, ये देख रहे हो ए ई, ये ए ई जो है ये परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के, देख लो, ठीक है। ये ए ई पे नहीं लगा हुआ, ए ई पे लगा लेना, ये कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर है, इस पे लगा लेना, ये परपेंडिकुलर है। कॉर्ड आपके पास बी सी है बेसिकली ए, और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट बनता ना तो ये भी कॉर्ड बन जाती है, अगर समझो ए डी, लेकिन वो बाहर निकल गई तो वो कॉर्ड नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास सी एफ है और ये ए बी को परपेंडिकुलरली काट रही है, देख लो यहाँ पर। अच्छा, वो तो आपको पता है कि जहाँ पर ये सी एफ ए ई मिलेंगे वो आपके पास ओ होगा, और ओ क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी सर्कल का सेंटर। यानी जहाँ पर ये दोनों लाइन मिल रही है, ये दोनों लाइन इसी पॉइंट पे मिल रही है बस, तो ये आपके पास सर्कल का सेंटर आ गया। अच्छा, तो आपको एक बात यहाँ पर और इजाफे लिख दी है कि विद पॉइंट ओ एज सेंटर एंड रेडियस। अच्छा, पॉइंट ओ सेंटर है तो उससे लेकर सरकमफेरेंस तक अगर कोई भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो रेडियस होगा। यानी फॉर एग्जांपल ओ से लेके बी, क्योंकि बी आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बना हुआ है,
तो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तक का जो पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। ओ सेंटर है, ए जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ओ से लेकर ए तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो सेंटर है। ओ सेंटर है, ये आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, यानी पॉइंट है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे पॉइंट है। तो ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपके पास सर्कल रेडियस होगा। तो याद रखना, सेंटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर जो पॉइंट होता है उस तक का डिस्टेंस, सेंटर और रेडियस तक, सेंटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये रेडियस है आपके पास, ठीक है, रेडियस, रेडियाई या रेडियस भी है। तो ये आपने करना था बस। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको इसके बाद मिल ही जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया है। देखें, आपने सबसे पहले तो सवाल को बहुत अच्छा समझना होगा। कहा तो है ड्रॉ अ माइनर आर्क बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, आपने फिर वही चूड़ी का इस्तेमाल करके बनाना है, क्योंकि प्रकार से भी बनता है, तो मैं आते हुए प्रकार लेता आऊँगा। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा है कि आपने इस्तेमाल करना है प्रकार, इन्होंने कहा है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यानी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करनी है आपने, और इस तरह की चीज़ ज्योमेट्री में आपको मिलती नहीं है, ये आपने लेनी पड़ेगी चूड़ी। सर्कुलर ऑब्जेक्ट का है तो आप ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हो या कोई और सर्कुलर चीज़, लेकिन मैंने ये इस्तेमाल किया है। कंप्लीट द सर्कल, अच्छा ये विदाउट का लफ्ज़ देखना, सेंटर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलें यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। बड़ा ही मुझे एहतियात, और अनफॉर्चुनेटली चूड़ी टूट गई है, जो मेरे हाथ पे नहीं लगी, लेकिन चूड़ी देखें ब्रेक हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया ना उसके ऊपर, ये देखें, तो वो मैंने थोड़ा सा दबाया ना उसको, तो चूड़ी लग गई। अक्सर मैंने देखा है कि चूड़ी अगर टूट जाए तो मतलब घुस जाती है हाथों में ना, तो इसीलिए देखा करें, अगर चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहना हुआ हो कोई तो हंसी मजाक ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता उनके आपके किसी के भी लगे ना। तो अब मैं ये टूटी हुई चूड़ी से ही काम चलाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा ना दोबारा चूड़ी मांगने, तो मुझे बहुत सुनना पड़ सकता है, क्योंकि भाई ये सेट की चूड़ियाँ हैं ना, मतलब एक लिया हुआ था उन्होंने, तो उनकी ही चूड़ियाँ थी हैं, अम्मी की, तो इसलिए। चलो कोई नहीं भाई, आपको पढ़ाने में चूड़ी कुर्बान। चलो अब, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया होगा, ये टूट गई है, मैं दिखा दूँगा, क्या कर सकते हैं। देखें, वो मैंने प्रेशर दिया ना उसे, तो वो गलती से मुझसे टूट गई, क्योंकि वो बन नहीं रहा था, इसीलिए। तो अब मैंने क्या करने हैं, मैंने यहाँ पर कुछ आर्क्स ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एंगल्स भी चाहिए थे, तो मैं आपको तरीका से बताऊँगा कि किस तरह से ये ड्रॉ होंगी। तो मेरा स्केल देखते हैं, स्केल से ये रहा, इसके नीचे आ गया। तो देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने करना है, अच्छा सबसे पहले मैं स्टेप्स ही बता देता हूँ, स्टेप्स ही पढ़ा देता हूँ। तो ये रहा, इसे ड्रॉ होगा एन आर्क ए बी। आपने बेसिकली आर्क तो ए बी ही ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको पहले बहुत सारे ना कॉर्ड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो देखते हैं उसकी तरफ, और वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। टू कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर, अच्छा रिक्वायरमेंट ये है, सेंटर आपको नहीं चाहिए आपसे, तो आप सेंटर ना दीजिएगा और ना बनाइएगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम नहीं बनाएंगे। ये एंगल के लिए आया है। अब आगे थोड़े से आपके लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि अब हमने आसान काम कर लिया है, हार्ड काम की तरफ चलेंगे, आसान काम आपको आ गया है। ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, अच्छा कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। अब बोल रहे होंगे आप, ये सर आपने अच्छा काम किया, जिंदाबाद, मज़ा ही आ गया। अच्छा, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स पी क्यू आर क्यू ऑफ गिवन ए बी। तो आपने क्या करना है, ए बी आर्क के अंदर आपने दो कॉर्ड्स लानी है, पी क्यू और क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंट से क्या मुराद है, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होनी चाहिए, पी क्यू और क्यू आर, यानी सेम डिस्टेंसेस की होनी चाहिए, ठीक है। और जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल अब देखें कहाँ की तरफ बन रहे हैं, हाँ ये बन रहे हैं, ये वाले एंगल एक्सटीरियर्स हैं इसके, ठीक है। ये एंगल आपके पास एक्सटीरियर है, मैंने इसको एक्सटीरियर एंगल कहा है इसमें। तो ये वाला आर बन रहा है, तो ये रहा एक्सटीरियर एंगल, यहाँ आर है आपके पास, और यहाँ क्यू बन रहा था, तो ये क्यू आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। और ये एक्सटीरियर एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी ये एंगल भी सेम बनने चाहिए। तो अब एंगल बनाने के लिए प्रकार हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम इसे अंदाजे से बना लेंगे, इसको सिर्फ अंदाजे से बना लेंगे। उसके बाद आपने सेम काम करना है एस टी के साथ, कि
जितनी वैल्यू यानी जितने सेंटीमीटर की लाइन आप एस टी की ड्रॉ करेंगे ना, उतने सेंटीमीटर की लाइन आप पी क्यू कहाँ गया, ये रहा, पी क्यू की होनी चाहिए आपकी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमने सेम ही लाइन बनानी है, मतलब जितने सेंटीमीटर की लाइन आपने पी क्यू ड्रॉ कर ली है ना, उतने सेंटीमीटर की क्यू आर, और एंगल भी सेम आने चाहिए। ये जो एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ा था ना, और ये आर एस, एस टी, टी क्यू और टी यू, यू वी, ये सब सेम होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन इसके लिख लेना। अच्छा, तो फिर क्या करना है, फिर आपने बाय द सेम वे वी सेट पॉइंट। अच्छा, तो फिर हमने ये पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये लाइंस आपस में मिल रही होंगी ना, वहाँ पॉइंट्स बना देंगे हम। तो फिर आपके पास एक हेप्टागोन जो है वो 6 वर्टेक्स वाला होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहे हैं ना इसमें, यानी 6 वर्टेक्स बन रहे होंगे। देखो यानी 6 लाइन आ रही होंगी इसमें बेसिकली, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। एक बार देखते हैं, 1 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 लाइन आती हैं हेप्टागोन में। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी 6 नहीं आती, आपके पास आती हैं 7 लाइन्स आ रही होती हैं हेप्टागोन में। तो एक हेप्टागोन आपने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ डॉटेड आर्क ऑफ, अच्छा डॉटेड आर्क बनानी है आपने, फिर यानी फिर आपने उनको आपस में मिला देना है, जैसे कि आपने ए बी को आपस में मिला देना है, तो इससे आपके पास आर्क बन जाएगी। ठीक है, तो चलो आप इसको कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको करना क्योंकि टाइम की भी कमी है, लेकिन जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे करूँगा कि मेरे पास ना ये सारी की सारी लाइंस इसमें आ जाए। मैं 3-3 सेंटीमीटर की लाइन ले लेता हूँ, या 3.5 सेंटीमीटर लूँगा तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी, छोटी ली तो और मुश्किल हो जाएगी। यहाँ 3 सेंटीमीटर की लाइंस बना लेता हूँ। आई होप ये इसके अंदर आ जाएगा। तो हर लाइन 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, हर लाइन 3 सेंटीमीटर की बनाइएगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर, और दोनों पॉइंट सर्कल को टच भी करें, ये भी बड़ा ध्यान रखना होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ भी आपने 3 सेंटीमीटर को ही लेके चलना है। मैंने आपको कहा ना, हर लाइन आप 3 सेंटीमीटर की बनाइएगा। तो ये हमने फिक्स कर लिया है, तो अब ये सही ही आता रहेगा। अच्छा, याद रखिएगा, सॉरी ये 3 सेंटीमीटर ही हुआ है ना हमारा, हाँ ये 3 सेंटीमीटर हुआ है। अच्छा, याद रखिएगा ये टच करता जाए, 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट भी आपका ज़रूर टच करता हुआ जाए सर्कल को, वरना ज़रा सा भी आपने आगे पीछे किया तो ये 7 लाइंस नहीं आएंगी और हेप्टागोन नहीं ड्रॉ होगा। आपने हेप्टागोन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो अभी भी 3 सेंटीमीटर ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो मैंने अब मेजरमेंट कर ली है ना, तो मेरा सही आ रहा है। मेजरमेंट मैं कर चुका हूँ ना, मतलब इसको थोड़ा सा मुझे आगे खींचना होगा, मतलब यहाँ से लेकर, जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो है ना, है ना, बिल्कुल है, 0 से 3 तक आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ भी बना देता हूँ, इन्होंने भी क्या बिगाड़ा हमारा। ठीक है, तो ये एंगल्स भी सेम आ रहे होंगे, ऐसे ही बनाया अंदाजे से कि सेम आ जाए। अच्छा, तो 0 से 3 बिल्कुल सही है सर, ड्रॉ कर लीजिए। तो सही कर लिया, लेकिन वो हाथ पे चली गया। ये सर्कल में ऐसे ही होता है, ये ड्राइंग है भाई, देखो ड्राइंग है। अब आप ये नहीं बोलिएगा सर आपसे बन नहीं रहा, देखो ड्राइंग है, ड्राइंग तो आपको पता है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इतना तो माफ़ी चलती है भाई। ठीक है, मैं आप लोगों को बड़ी वैल्यू करता हूँ, और आप लोगों की राय, आप लोगों की बातें 1 2 3 4 5 बहुत वैल्यूएबल होती है मेरे लिए, उसको मैं बहुत गौर से देखता हूँ। जो भी आपकी सजेशन, जो भी आपकी मुझे रिकमेंडेशन आती है, मैं उसे फ़ॉलो करता हूँ, ताकि देखो पढ़ना आप लोगों ने है, बेशक मुझसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आप लोगों ने। तो ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कहीं, देखो बहुत हद तक हमारा ना ये वाली लाइन इससे मिल रही है, यानी बहुत हद तक हम सही गए हैं, बहुत हद तक हमने सही बनाया है चीज़ को। तो देखो बहुत हद तक हमारा काम सही आ गया है। तो 7 लाइन्स आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7। देखा, कैलकुलेशन आप रख के चले तो आपका काम भी सही हुआ, है ना। तो जो कंस्ट्रक्शन थी वो तो आप लिख लोगे। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा है P और ये मेरा पॉइंट है Q,
अच्छा ये मेरा पॉइंट है Q, तो ये मेरा पॉइंट है R, ये मेरा पॉइंट है R, तो ये मेरा पॉइंट है S, ये मेरा पॉइंट है S, तो ये मेरा पॉइंट है T, ये मेरा पॉइंट है T, तो ये मेरा पॉइंट है U, ये मेरा पॉइंट है U, तो ये मेरा पॉइंट है V, और V वापस जाके मिल गया P से। ठीक है, तो देखा आपने, मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन को सही रख के करा तो मेरा काम सही हुआ। लेकिन अगर आप अंदाजे से ये स्ट्रेट लाइन बनाते ना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि PR RS TU UV और ये PV ये सेम होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, सेम। अच्छा मैंने लिखा वहाँ, बताया यहाँ, तो ये तब लाइन सेम होनी चाहिए, ये सब सेम होंगी, सेम डिस्टेंसेस पर होंगी, सेम लेंथ पर होंगी, तो ही आपका काम सही हो सकेगा बच्चों। तो आपने ये ज़रा ध्यान रखना था। तो थोड़ा बहुत कलाकारी भी कर देता है। ठीक है, अच्छा आ गया। तो ये सेंटर नहीं फाइंड करना था, मैंने सेंटर नहीं फाइंड कर रहा हूँ, एंगल का बता देता हूँ। और यहाँ से लेकर दो आर्क्स को, मतलब दो लेंथ को आपस में मिलाने पर ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा माइनर आर्क आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। आई होप कुछ गलती हुई होगी तो इंशाल्लाह मैं उसे ठीक कर लूँगा, और ना हुई हो गलती, ये दुआ रहेगी मेरी आपसे, मतलब दुआ रहेगी अल्लाह ताला से कि ऐसी कोई गलती ना हुई हो जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा बाकी ये है कि इंशाल्लाह मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सही है। तो ये इन सब की मदद से इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल्स में ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, और उसके सवालात को करेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ग्रुप्स में ऐड हो जाना, नोट्स वोट्स बाय कर लेना, ताकि आप लोगों को तमाम मटेरियल आपके डोर स्टेप पे घर पे ही मिल जाए तमाम चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।